हेलो स्टूडेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की जब भी हम बात करते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम की जब भी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें हिमाचल जीके का एक अपना इंपॉर्टेंट रोल रहता है, राइट। हमने यूट्यूब के ऊपर फ्री लेक्चर जो है आप सभी को जियोग्राफी के यानी कि हिमाचल की जो जियोग्राफी है उसके फ्री लेक्चर मैंने प्रोवाइड करवाए। काफी अच्छा सराहनीय जो हमारा वो पूरा का पूरा प्रोग्राम रहा। आप लोगों की प्रतिक्रियाएं जो है बहुत अच्छी अच्छी हमें मिली। उसी से एनकरेज होके हम लोग हिमाचल प्रदेश के इस जीके में एक और पर्टिकुलर सेक्शन जो है उसको आज से कवर करेंगे और आज से जो है ये पूरी एक पर्टिकुलर सीरीज चलेगी, जिस सीरीज में हम लोग बात करेंगे हिमाचल के ट्राइब्स के बारे में। बिकॉज ट्राइबल सोसाइटी जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। यहां से एग्जाम में जो है कुछ एक सवाल जो है हर बार बनते हैं, होते फैक्चुअली ही हैं, बस हल्का सा आइडिया जो है हमको उन सभी के सभी ट्राइब्स के बारे में होना ही चाहिए। बिकॉज अगर आप हिमाचल प्रदेश की सोसाइटी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हिमाचल प्रदेश की जो सोसाइटी है इट्स अ यूनिक ब्लेंड ऑफ द ट्राइबल्स एंड द नॉन ट्राइबल सोसाइटी। इसमें आपको सेमी सिविलाइज्ड लोग भी मिलेंगे, इसमें आप लोगों को पेस्टोरल्स और सेमी इंडस्ट्रियल्स लोग भी आपको मिलेंगे, इसमें आप लोगों को ट्राइबल्स के साथ साथ मॉडर्न लोग जो है, मॉडर्न सोसाइटी जो है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर आप हिमाचल प्रदेश को कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे इस सोसाइटी को दो ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला जो जोन आता है उस जोन के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि इसमें सेमी एग्रीकल्चरिस्ट हैं, इसमें सेमी पेस्टोरल्स लोग आपको देखने को मिलेंगे, इसमें आपको सेमी नोमैडिक पीपल जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये जर्नली लोग जो है वो ग्रेटर हिमालयन वाले जो रीजन है उस रीजन में ये लोग रहते हैं। अगर आप इन लोगों की बात करते हैं तो दे स्पेशली रिजाइड इन द एरियाज ऑफ द लाहौल स्पीति, किन्नौर हो गया, चंबा का पांगी हो गया, देन शिमला वाले कुछ रीजन्स हो गए, इंटीरियर ऑफ द शिमलाज हो गया, उसके साथ साथ कुल्लू के अपर पार्ट हो गए यहाँ पे, देन उसके साथ साथ आप देखेंगे कुछ एक पोर्शन जो है वो कांगड़ा का भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। इन रीजन्स में ये जो लोग रहते हैं, इन लोगों में हम लोगों को इंडो आर्यंस और मंगोलियंस जो रेसिस थी उनका एक मिक्सचर सा जो है वो देखने को मिलता है। और स्पेशली इनमें आप देखेंगे तो इसमें किन्नौराज हो गए, देन लोहलाज आपको देखने को मिलेंगे, स्वांगलाज आपको देखने को मिलेंगे, पंगवाल्स आपको देखने को मिलेंगे, जाड में भी अगर आप देखेंगे स्पेशली तो जैसे लामाज हो गए, खंपाज हो गए, भोट हो गए, बोध हो गए, इस तरह के जो ट्राइब्स हैं वो ट्राइब्स इन रीजन्स में रहते हैं। यानी कि कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है और इसमें आपको ट्राइबल कल्चर देखने को मिलता है। अगर आप दूसरे जोन की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में तो वो आपको मिलेगा जनरली जो मिडिल हिमालय वाला पोर्शंस है, शिवालिक्स वाले जो रीजन्स हैं उन रीजन्स में। इन रीजन के जो लोग हैं दे आर सिविलाइज्ड वन। और आप ये भी कह सकते हैं कि इन लोगों की जो हैबिट्स हैं, इन लोगों की जो यहाँ पे रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं या फिर मोरिंग है, वो सारी की सारी आपको सिमिलर देखने को मिलती है प्लेन्स वाले रीजन के लोगों के साथ। बिकॉज हिमाचल प्रदेश में इस रीजन की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे मेडाइवल पीरियड्स के दौरान बहुत सारी इंटर माइग्रेशंस हम लोगों को देखने को मिली। इस माइग्रेशंस में अगर आप देखेंगे तो जैसे ब्राह्मण्स आए, बहुत सारे राजपूत लोग जो है यहाँ पे आए, और उसमें हम लोगों को प्लेन वाले रीजन्स का जो है वो ब्लेंड जो है वो देखने को मिलता है, वो कस्टम जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की ये जो सोसाइटी है इट्स अ यूनिक ब्लेंड ऑफ दीज टू बोथ द ट्राइबल्स एंड द नॉन ट्राइबल सोसाइटी और द पॉपुलेशन। एस्पिरेंट्स, इस सोसाइटी में हम नॉन ट्राइबल्स की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे हम इस ट्राइबल पॉपुलेशन की बात जो है वो जरूर करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में जो मुख्य जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले जो ट्राइब्स हैं उन ट्राइब्स के बारे में जो है हम लोग यहाँ पे इस पूरी सीरीज के अंदर जो है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन लेंगे। ये जो सीरीज है एस्पिरेंट्स, ये सबसे पहले हमारी यहाँ पे स्टार्ट होगी। इस सीरीज की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो ट्राइब आज हम लोग आपके सामने जो मैं लेके आया हूं वो है स्वांगला ट्राइब। हम लोग स्वांगला ट्राइब की बात करेंगे, हम जानेंगे उनके बारे में कि कहां वो लोग रहते हैं, किस तरह की लैंग्वेज वो बोलते हैं, क्या क्या कस्टम्स जो है आप लोगों को उनके अंदर जो है उस सोसाइटी के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं। प्री एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये स्वांगला ट्राइब है। आइए फिर शुरुआत करते हैं। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द स्वांगलास, अगर आप इस स्वांगला की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो स्पेशली जब आप इनके यू कैन से इनहेबिटेशंस की बात करते हैं या इनके एरिया की बात करते हैं तो लाहौल स्पीति में जो पट्टन एरिया है या फिर पट्टन वैली आप देखते हैं,
चंद्रभागा के अलोंग जो पट्टन वैली वाले जो रीजन्स हैं वहां पे एक्सक्लूसिवली आप देखेंगे तो ये स्वांगला ट्राइब जो है वो रहता है। स्वांगला ट्राइब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये एक जेनरिक टर्म है। जेनरिक टर्म बोलने का मतलब ये होता है कि यहां पे इस एरिया में जो रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए इस टर्म को दिया जाता है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में। इस स्वांगला जो ये पर्टिकुलर वर्ड है, ये जो जेनरिक टर्म है, इस टर्म के अंदर आपको ब्राह्मण्स भी मिलेंगे, इस टर्म में आप लोगों को राजपूत लोग जो है वो भी देखने को मिलेंगे, ठाकुर, राणा, इस तरह के लोग जो हैं वो आपको इस पर्टिकुलर टर्म के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं। यानी कि स्वांगलास की जब भी हम बात करेंगे यहां पे, तो सबसे पहली चीज जो आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ध्यान में रखनी है वो है यहाँ पे पट्टन वैली, यानी कि इस एरिया में जो है एक्सक्लूसिवली दे इनहेबिटेड, यहां पे ये लोग जो है यू कैन से रहते हैं, दे लिविंग इन दिस पर्टिकुलर रीजन। दूसरी चीज आपने ध्यान रखनी है, अच्छा अब बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना हो जाता है कि ये स्वांगला लोग आए कहां से थे, व्हाट इज द ओरिजिनेशंस, ऐसी कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो इनके ओरिजिनेशंस के साथ जो है वो डील करती हैं। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द स्वांगला स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 3 वर्जन्स जो हैं वो इस थ्योरी के दिए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला वर्जन ये दिया जाता है कि ये लोग चंबा वाले रीजन से माइग्रेट हुए थे, ये कहा जाता है। दूसरा ये कहा जाता है कि ये लोग जो है वो सांगला वाले जो रीजन्स हैं किन्नौर के अंदर, उन रीजन से जो थे ये लोग माइग्रेट हुए थे, बिकॉज सांगला वाले जो रीजन्स हैं वो एक्चुअली में ऑक्युपाई कर लिए गए थे तिब्बतन लोगों के द्वारा, और उसके बाद जो है ये लोग यहाँ पे माइग्रेट होते हुए जो है इन रीजन्स पे आए। लेकिन तीसरा जो वर्जन है इनके ओरिजिनेशंस का, इनके माइग्रेशंस का, वो काफी ऑथेंटिक और ये माना जाता है कि ऐसा ही कुछ हुआ था, और ये बात होती है तैमूर की। कहते हैं तैमूर के इन्वेजन के दौरान जो है, जब तैमूर ने इस रीजन को, यानी कि चंद्रभागा वाला जो रीजन था, पट्टन वैली वाला जो रीजन था, इस रीजन को सबसे पहले स्वानल कहा जाता था। यहां पे एक वर्ड यूज होता था फ्रेंड्स जिसको बोलते थे स्वानल। स्वानल इज द प्लेस, इस एरिया को स्वानल के नाम से जाना जाता था। और कहते हैं कि तैमूर ने जब इस एरिया को इन्वेड किया, यहाँ के जो बुद्धिस्ट लोग थे, यहाँ पे जो बौद्ध लोग रहते थे, उनको इस एरिया से जो है इन्होंने बाहर निकाला और खुद यहाँ पे रहने लग गए, और इन्हीं लोगों को जो है वो स्वांगला कहा जाता है। बिकॉज द स्वानल, द टर्म इज कम फ्रॉम द स्वानल एंड स्वानल इज द ओल्ड नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस। उसी से फिर बाद में कहते हैं कि ये स्वांगला बना। फ्रेंड्स, ये जो स्वांगलास के लोग यहाँ पे रहते हैं, अगर आप इनकी लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये 4 तरह की लैंग्वेज जो है यहाँ पे जनरली देखी जाती है। नॉट द लैंग्वेज बट द डायलेक्ट, हम जरूर इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह की बोलियां जो है वो इन लोगों के द्वारा जो है यहाँ पे बोली जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मंछाद लैंग्वेज जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, यानी कि मंछाद लैंग्वेज याद रखिएगा। देन उसके बाद यहाँ पे चिनाली है, भोटी है, तिनान और तिनेंती जो है, इस तरह की लैंग्वेज जो है, डायलेक्ट जो है आपको इन स्वांगलास में देखने को मिलते हैं। जब भी हम चिनाली की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि यहाँ के जो लोग हैं, सीपी, लोहार, हाली, इस तरह के जो यहाँ पे यू कैन से बौद्ध, इस तरह के जो यहाँ पे छोटी छोटी कम्युनिटीज रहती हैं, लोग यहाँ पे रहते हैं, उनके द्वारा इस लैंग्वेज को, इस डायलेक्ट को जो है वो जनरली बोला जाता है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मंछाद लैंग्वेज की, याद रखिएगा मंछाद इज द मिक्सचर ऑफ द तिब्बतन एंड हिंदी। इन दोनों का एक मिक्सचर जो है वो आपको इस लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलता है। जबकि इस रीजन में जो बौद्ध लोग रहते हैं, यानी कि बुद्धिस्ट लोग जो रहते हैं फ्रेंड्स, वो लोग यहाँ पे भोटी लैंग्वेज का यूज जो है वो करते हैं। याद रखिएगा भोटी एक वो लैंग्वेज है जो यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो हैं, उन मोनेस्ट्रीज में भी इसी लैंग्वेज का यूज जो है इनके द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, आपने ध्यान रखना है दैट ये वो लैंग्वेज है, दिस द ओनली लैंग्वेज, इन 4 में से ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका अपना ग्रामर भी है, जिसकी अपनी स्क्रिप्ट भी है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तिनान और तिनेंत एक लैंग्वेज है, ये छोटा डायलेक्ट है जो सिसु वाला रीजन है, उस एरिया में जो लोग रहते हैं उनके द्वारा जो है इस लैंग्वेज को यहाँ पे बोला जाता है। एस्पिरेंट्स, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सोशल हायरार्की की या सोसाइटी की, तो स्वांगला में जनरली, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्वांगला एक जेनरिक टर्म है। जेनरिक टर्म बोलने का मतलब यहाँ पे ये टर्म यूज होता है जनरली जो ब्राह्मण है, राजपूत है और राणाज हैं। यहाँ पे जो टॉप मोस्ट यू कैन से जो हायरार्की में जो टॉप पोजीशन है वो एक्चुअली में अटेन की जाती है या फिर एक्वायर की जाती है ब्राह्मण्स के द्वारा। इस पूरी सोसाइटी में ब्राह्मण्स आर ऑन द टॉप आल्सो बिकॉज, और ये कहा जाता है कि ये जो ब्राह्मण्स लोग थे ये एक्चुअली में माइग्रेट हुए थे चंबा से एज अ प्रीस्ट टू द टेम्पल्स, एज अ प्रीस्ट टू द जो राणा और ठाकुर थे उनके लिए। इसलिए कहते हैं कि स्वांगला ब्राह्मण जो है उनको पंडित भी कहा जाता है।
देन हायरार्की में दूसरे नंबर पे यहाँ पे राजपूत आते हैं, या फिर कैसे ठाकुर और राणा लोग जो है वो जनरली आते हैं। अच्छा, इस सोसाइटिकल हायरार्की के अंदर जो है एक और छोटा सा ग्रुप आपको देखने को मिलता है। इस ग्रुप को एक्चुअली में कहा जाता है गारू एंड मुंद्रो। अच्छा, ये टर्म आपने जरूर ध्यान रखनी है बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। गारू एंड मुंद्रो, व्हाट इज दिस? देखो क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी यहाँ पे राजपूत फैमिली का जो लोग होते हैं, अगर मान लीजिए वो अपने से छोटी जाति में शादी कर लेते हैं या फिर बौद्ध गर्ल के साथ जो है वो शादी कर लेते हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होता है कि उनका जो स्वांगला स्टेटस है वो यहां से चला जाता है और वो लोअर स्ट्रेटा में चले जाते हैं। उस सोसाइटी में सबसे लोअर स्ट्रेटा में वो चले जाते हैं और उसको कहते हैं गारू एंड मुंद्रो। यानी कि गारू एंड मुंद्रो एक नया एक ऐसा ग्रुप बनता है जिस ग्रुप के अंदर जब राजपूत जो है वो एक यू कैन से निचली जाति या छोटी जाति की लड़की के साथ जब शादी करते हैं, उस ग्रुप को गारू मुंद्रो भी कहते हैं। उसके साथ साथ आगे भी एक पॉइंट आएगा, जो हाइपरगेमस यूनियन होती है, यानी कि उस पर्टिकुलर वो जो कपल है, उस कपल की जो आगे जनरेशन होगी, उस जनरेशन को भी हाइपरगेमस चिल्ड्रन जो होते हैं उनको भी जनरली गारू और मुंद्रो के एस्पेक्ट में जो है वो देखा जाता है इस सोसाइटी में। तो अगर सोशल हायरार्की की बात करें तो ये पॉइंट जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ध्यान में रखने हैं। उसके बाद अब हम स्वांगलास में देखते हैं इनकी शादियों के बारे में। जब भी हम मैरिज की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो स्वांगलास में जनरली आप देखेंगे तो यस 2 से 3 तरह के विवाह जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द मैरिज इन द स्वांगलास, रिमेंबर दिस पॉइंट अगेन दैट स्वांगला के अंदर जो है 3 तरह की शादियां आपको देखने को मिलेगी इस सोसाइटी में, जिसमें से सबसे पहले आपको मिलता है रूशाते ब्याह। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जामिनेशन के लिए, यहीं से आपको जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। व्हाट इज द रूशाते ब्याह? रूशाते ब्याह इज नथिंग बट द मैरिज बाय एलोपमेंट। एलोपमेंट बोलने का मतलब क्या होता है कि भाग के शादी करना, यानी कि जब लड़का और लड़की को एक दूसरे के साथ प्यार हो जाता है तो इन दैट पर्टिकुलर केस दे यू कैन से लीव देयर हाउसेस और वहां से वो भाग जाते हैं, उसको कहते हैं रूशाते ब्याह। रूशाते ब्याह के बाद अगर आप देखेंगे तो सेकंड काइंड ऑफ मैरिज जो स्वांगला में आपको देखने को मिलती है वो होती है कुआते ब्याह। व्हाट इज कुआते ब्याह? कुआते ब्याह इज द टर्म विच इज यूज्ड फॉर द मैरिज बाय कैप्चर। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो लड़का है, हो जाता है सम टाइम लड़का जो है उसको कोई लड़की पसंद आ गई, वेदर इट डजंट मैटर कि शी इज अ मैरिड और यू कैन से सी सिंगल, तो ये मैटर नहीं करता। हो सकता है उस लड़के को जो है कोई लड़की यहां पे पसंद आ गई, अब चाहे उसकी शादी हो चुकी हो चाहे उसकी शादी ना हो चुकी हो, अब इन दैट पर्टिकुलर केस ऑब्वियस सी बात है ना उस लड़की के पेरेंट्स मान रहे हैं ना वो ऑब्वियसली उसका हस्बैंड मान रहा है फॉर दैट पर्टिकुलर सीन, इस चीज के लिए है ना, इस एक्ट के लिए जो है यहाँ पे डिनाई किया जा रहा है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होता है, जो लड़का होता है अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस लड़की को अगवा कर लेता है, काइंड ऑफ कैप्चर कर लेता है, इसको बोलते हैं मैरिज बाय कैप्चर। इन दैट पर्टिकुलर केस आप देखेंगे तो उसको कुआते ब्याह कहा जाता है। देन द थर्ड काइंड ऑफ मैरिज अगर आप देखेंगे यहाँ पे यू कैन से थर्ड काइंड ऑफ मैरिज अगर आप देखेंगे, यहां पे मेंशन नहीं किया है, मैं आपको बता देता हूं, उसको कहते हैं माजमी ब्याह। ठीक है जी, माजमी ब्याह। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द माजमी ब्याह? माजमी ब्याह एक तरह से एड हॉक मैरिज होती है। ये टर्म्स आपने ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, है ना, बाकी और कुछ नहीं है, बस एक तरह से आपने ये टर्म्स जो है एग्जामिनेशन के लिए ध्यान में रखनी है और बाकी कुछ नहीं है। एड हॉक मैरिज बोलने का क्या मतलब है? एड हॉक मैरिज बोलने का मतलब है कि इट इज द कंडीशनल मैरिज। कंडीशनल मैरिज कैसे हो जाती है? फॉर एग्जाम्पल इस मैरिज में क्या होता है, मान लीजिए अगर लड़का जो है एक लड़की से शादी करना चाहता है बट ही इज नॉट एबल टू यू कैन से इज नॉट एबल टू बियर द एक्सपेंस ऑफ द मैरिज, वो शादी का खर्चा नहीं उठा सकता, तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होता है, वो अपनी बहन को भेजता है, उस लड़की को बोलता है और वो लड़की को लेके आती है और दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर। बट ये कहा जाता है कि सोसाइटी में जो एक्चुअल मैरिज है वो तभी होती है जब यहां पे देखिए दीज थिंग्स आर रिडन इन द बुक्स, ओके, तो यहां पे आपकी किताबों में ये सारी चीजें जो है वो मेंशन की गई हैं, उन्हीं के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देन इफ यू सी दैट कि इसमें होता ये है कि लड़का जो है, बोलते हैं कि एक्चुअल मैरिज जो है वो तभी होती है जब लड़का उस शादी का एक्सपेंस जो है वो यहाँ पे उठा लेता है या फिर उस उठाने के काबिल जो है जब वो हो जाता है, तो एक्चुअल मैरिज उसके बाद जो है यहाँ पे करवाया जाता है। इसको बोलते हैं माजमी ब्याह। इन 3 शादियों के अलावा जो है लाहौल स्पीति में अगर आप देखेंगे या फिर स्वांगलास में देखेंगे तो इसमें पॉलिएंड्री भी होती है, बहुपत्नी विवाह जिसे कहते हैं।
माफ कीजिएगा, बहुपति विवाह जिसे कहते हैं। इस बहुपति विवाह में, अच्छा लॉहल्स में आपने, या फिर स्वांगलाज, माफ कीजिएगा, स्वांगलाज में आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि इनमें जो यहां पे बहुपति विवाह होता है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में होता है। What is the meaning of that particular thing? मॉडिफिकेशन बोलने का ये मतलब है, जैसे बहुपति विवाह का मतलब ये है कि नंबर ऑफ ब्रदर्स है, दे हैव अ कॉमन वाइफ, ठीक है। तो यहां पे एक जो पत्नी होती है उसके बहुत सारे जो हैं यहाँ पे पति होते हैं। लेकिन स्वांगलाज में इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आपको मिलता है। मॉडिफिकेशन में अगर मान लीजिए 4 भाई हैं तो उन 4 भाइयों में सिर्फ 3 जो भाई हैं उन 3 भाइयों की एक कॉमन पत्नी होगी, और जो 4th वन होगा उसके लिए एक नया जो है वो नया उसकी जो शादी है वो दोबारा जो है उसकी शादी जो है वो करवाई जाती है। इतनी सी मॉडिफिकेशन जो है इसमें होती है। इसमें होता क्या है, देखो मैं आपको बता दूं कि पॉलीएंड्री में जो मान लीजिए 3 भाई हैं, अब 3 भाई क्या करेंगे, दैट वो तीनों जो हैं अपने जो ट्रेडिशनल अटायर्स होते हैं उन अटायर्स को पहन के बारात लेके जाते हैं। बट ऑन द हाफ वे, आधे रास्ते के बाद क्या होता है, दैट वो 2 भाई जो हैं वो वापिस आ जाते हैं, और सबसे बड़ा जो होता है वो लड़की के घर जाता है। जितनी भी सेरेमनीज हैं वो सारी की सारी वहां पे परफॉर्म की जाती हैं, सारे कस्टम्स परफॉर्म किए जाते हैं। फिर उसके बाद जब वापिस आ जाते हैं, देन उसके बाद वो जो वाइफ है सी बिकम द कॉमन वाइफ ऑफ ऑल ऑफ 3। तो इस तरह से पॉलीएंड्री जो है वो वहां पे चलती है। अब तो खैर मॉडर्न हो चुकी हैं चीजें, अब तो इस तरह के बहुत सारे कम इंसिडेंट जो है आपको देखने को मिलते हैं। पॉलीएंड्री की बात हो गया, इस तरह के विवाह की बात हो गई, बिकॉज नाउ दे आर अवेयरिंग, एक्चुअली में धीरे धीरे अवेयर भी हो रही हैं ये कम्युनिटीज। दिस इज द चेंज, द मॉडर्नाइजेशन का चेंज अगर आप देखेंगे तो इस तरह के कस्टम्स जो है अब बहुत कम हम लोगों को देखने को मिलते हैं, बट स्टिल दे आर ट्राइब्स, तो इस तरह की चीजें अक्सर आपको देखने को मिलती हैं। अब शादियों के बाद अगर हम डाइवोर्स की बात करें इनमें, तो डाइवोर्स के लिए एक टर्म आपने ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसको कहा जाता है तसुड थ्वागजी। दिस इज द टर्म विच इज यूज्ड फॉर द डाइवोर्स। डाइवोर्स के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, कपल जो है मान लीजिए, और कपल को इक्वल राइट होता है, दोनों को ही राइट होता है डाइवोर्स लेने का। यानी कि आइदर द पर्सन जो है वहां पे इनिशिएट कर सकता है डाइवोर्स के लिए, वेदर इट इज वाइफ और वेदर इट इज द हस्बैंड, दोनों में से कोई भी जो है इनिशिएट कर सकता है, याद रखिएगा इस चीज को। दूसरी चीज आपने ध्यान रखना है कि इनमें जो स्वांगलाज में जो है जनरली जो आप देखेंगे डाइवोर्स जो होगा, इसमें एक छोटा सा धागा जो है वो लिया जाता है, दिस थिन थ्रेड जो है, वुलन का जो थ्रेड है उसको लिया जाता है, उसको जो है एक दोनों होल्ड करते हैं, और होल्ड करके दे पुल इट अपार्ट, एक दूसरे के खिलाफ जो है कैसे अपोजिट जो है उसको यहाँ पे खींचते हैं। द ब्रेकिंग ऑफ द थ्रेड इज कंसिडर्ड द ब्रेकिंग ऑफ द मैट्रिमोनियल, जो अलायंस इनका हुआ है, यानी कि जो संबंध है वो यहाँ पे मान लिया जाता है कि टूट गया है। बहुत सारे रीजन होते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, यू कैन से जैसे किसी का रिलीजन को चेंज कर लेना, वो एक रीजन रहता है, या फिर इसमें इनफिडिलिटी भी होती है, बेवफाई जिसे कहते हैं। जनरली वाइफ जो है अगर बेवफाई कर दे, इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होता है, जो डाइवोर्स होता है उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स या फिर यू कैन से जो पहला हस्बैंड होता है उस पहले हस्बैंड को एक इज्जत मनी जो है वो भी देना होता है। इन दैट पर्टिकुलर केस ऐसा भी समटाइम हो जाता है। रीत कस्टम आपने एक सुना होगा, राइट। तो वो सारी चीजें जो है आपने ध्यान में रखनी है जब भी डाइवोर्स की बात आती है। ये टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे बहुत सारी कहानी वो नहीं पूछता, आपसे ये टर्म्स के बारे में वो पूछता है। इन टर्म्स को जो है थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। जब भी किसी का यहाँ पे जन्म होता है, बर्थ कस्टम की अगर बात करते हैं इन स्वांगलास के अंदर, जब भी किसी का यहाँ पे यू कैन से जन्म होता है तो जन्म के साथ साथ जो है एक सूतक पीरियड चलता है, लगभग 20 दिनों तक जो है ये सूतक पीरियड चलता है, जिसमें इंप्योरिटी मानी जाती है। किसी भी तरह की कोई रिलीजियस सेरेमनी इसमें नहीं होती। फैमिली को जो है यहाँ पे कुछ एक ऑब्लिगेशंस होती हैं, उन ऑब्लिगेशंस को मानना होता है। अगर आप बात करते हैं 6 महीने बाद, याद रखिएगा 6 महीने के बाद जब बच्चा जो है 6 महीने का हो जाता है, देन उसको जो है यहाँ पे क्या किया जाता है, फर्स्ट हार्ड फूड जो है वो खिलाया जाता है। सीरियल जो है सबसे पहले उसको खिलाया जाता है। फूड जब उसको खिलाया जाता है उसको कहते हैं यहाँ पे अन्नप्रसनन। अन्नप्रसनन इज द टर्म विच इज यूज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। देन उसके साथ साथ आपने याद रखना है देयर इज अ टर्म नोन एज द कामोच। कामोच जो ये शब्द है ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इट इज you can say this word is belong to the टॉन्सर सेरेमनी। टॉन्सर सेरेमनी जो है उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं कामोच, यानी कि जैसे जटलू काटना जिसे बोलते हैं ना, बच्चे के जब बाल काटते हैं पहली बार, तो उस पर्टिकुलर चीज को, उस टर्म को यहाँ पे कामोच जो है वो कहा जाता है, राइट। तो ये चीजें जो है आपने थोड़ी सी याद रखनी है। अगर आप कम्युनिटी की बात करते हैं या फिर कम्युनिटी काउंसिल की बात करते हैं, जैसे कि ये ट्राइब्स हैं तो दे हैव देयर ओन कम्युनिटी काउंसिल।
स्टूडेंट्स याद रखना है, इनकी कम्युनिटी काउंसिल जो होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, उसका जो हेड होता है उसको यहाँ पे सेहना कहा जाता है। द चीफ ऑफ द कम्युनिटी काउंसिल इज द सेहना। सेहना इज द वर्ड, ये आपने ध्यान रखना है। और इसको असिस्ट किया जाता है 4 से 5 लोगों के द्वारा, जो है यहाँ पे जो एल्डर होते हैं उनके द्वारा जो है वो असिस्ट किया जाता है। और ये बात भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, दैट ये जो लोग हैं दे डिसाइडेड, ये जो सारी जैसे डाइवोर्स है, इस तरह की जो चीजें हैं, वो सारी चीजें इसी कम्युनिटी काउंसिल के सामने जो है वो परफॉर्म यहाँ पे की जाती हैं। देन उसके बाद अगर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस किस तरह से होता है यहाँ पे, तो उसमें लिए एक टर्म यहाँ पे यूज की जाती है फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं द लॉ ऑफ पगबंध। लॉ ऑफ पगबंध की अगर आप बात करते हैं तो इसमें देयर इज नथिंग, आपने एक चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि इसमें जो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सन, यानी कि जो बेटे होते हैं उन बेटों के अंदर जो है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट यहां पे की जाती है, उसको यहां पे कहा जाता है लॉ ऑफ पगबंध। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इस टर्म को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। जब हम बात करते हैं इन स्वांगलास की, तो स्वांगलास में स्टूडेंट्स इनके रिलीजन की अगर मैं बात करूं तो इनके रिलीजन में आपने एक चीज जो है थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ये मैंने आपको बता दिया, द चिल्ड्रन ऑफ द हाइपरगेमस यूनियन आर नोन एज द मुंद्रो एंड गारू, ठीक है, यानी कि, और ये लोअर स्ट्रेटा में आते हैं जनरली। अगर मैं इनके रिलीजन की बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो यस आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जो स्वांगला के लोग हैं, यानी कि जो स्वांगलास हैं, ये हिंदू भी हैं और ये लोग बौद्ध भी हैं, ध्यान रखिएगा। बुद्धिस्ट लोग जो हैं ये जनरली यू कैन से गेलुक्पा सेक्ट को जो है वो बिलोंग करते हैं, यानी कि वज्रयान बुद्धिज्म में अलग अलग सेक्ट आपको मिलते हैं, उसमें गेलुक्पा सेक्ट जो है उसको बिलोंग करते हैं बौद्ध लोग जो है यहाँ पे। अब हिंदूज की जब हम बात करें, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द हिंदूज, तो हिंदू लोग जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हिंदूज में जो इनके जो फैमिली डाइटीज होते हैं, याद रखिएगा इनमें कॉन्सेप्ट चलता है फैमिली डाइटी का, और उसके साथ साथ विलेज डाइटी का जो है, या फिर यू कैन से जो विलेज देवता, यू कैन से ग्राम देवता जिसे कहते हैं, या फिर गृह देवता, फैमिली डाइटी जिसे कहते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट जो है इन स्वांगलाज में भी आपको देखने को मिलता है। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द विलेज देवता, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा नाग देवता जो होते हैं उसको ये एज अ विलेज देवता के तौर पे जो है पूजते हैं। लेकिन जब हम फैमिली डाइटीज की बात करते हैं तो फैमिली के देवता जो है ये लोग यहाँ पे पूजते हैं अपने एंसेस्टर्स को। याद रखिएगा इनके जो पूर्वज रहते हैं, उन पूर्वज, जैसे हम लोग हैं, हमारे जब पूर्वज जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे दीवारों के ऊपर जो है उनकी तस्वीर रखते हैं अक्सर, है ना। ये लोग तस्वीर क्यों रखते हैं? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिट? कॉन्सेप्ट यही है कि उनकी छत्र छाया थोड़ी सी बनी रहे, उनकी नजर बनी रहे, या फिर हम लोग जो है कुछ गलत करने से पहले उनकी तरफ जो है एक बार देख ले। ये लोग फैमिली डाइटी के तौर पे माफ कीजिएगा अपने, हाँ, जो गृह देवता हैं उस गृह देवता के तौर पे ये लोग अपने एंसेस्टर्स को पूजते हैं, और उनके लिए स्पेशली एक रूम जो है वो तैयार किया जाता है घर में, उस घर में उस रूम को मान कहा जाता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ये आपको याद रखना है रिलीजन से। इफ आई टॉक अबाउट द ऑक्यूपेशन, तो जनरली मोस्ट ऑफ जो हमारे स्वांगलास हैं दे आर एग्रीकल्चरिस्ट, और इसमें एग्रीकल्चर जो है मेन ऑक्यूपेशन रहता है इनका। अब समय के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यस जो कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं दे आर अडॉप्टिंग दीज ऑल्सो, जैसे पोटैटो हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, इस तरह की जो कैश क्रॉप्स हैं उन कैश क्रॉप्स को भी ये लोग यहाँ पे लगाते हैं। ये बात आपने याद रखना है। बिल्कुल अनटचेबिलिटी, कुछ एक सोशल टैबूज आपको जरूर मिलेंगे इस स्वांगला ट्राइब्स में भी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करेंगे, जो ब्राह्मण लोग होते हैं, ब्राह्मण जो है राजपूत के घर पे यू कैन से काइंड ऑफ फूड जो है वो तभी एक्सेप्ट करेंगे जब ब्राह्मण लोगों ने बनाया होगा। ब्राह्मण और राजपूत दोनों ही लोग, ये जो गारू और मुंद्रो हैं, इन दोनों ही घरों में चाहे फिर वो खाना पका हो चाहे वो कच्चा खाना हो, ये लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इस तरह के कुछ एक सोशल टैबूज जो हैं वो भी आपको स्वांगलाज में देखने को मिलते हैं। एस्पिरेंट्स, ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। सीधी सीधी सी चीजें जो है आपको ऐसे ही पूछी जाती हैं, और इससे बाहर आपने जो है इससे बाहर जो है आपके एग्जामिनेशंस में कुछ भी नहीं आएगा। ध्यान से इस लेक्चर को सुनिएगा, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है वो मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
इतने फैक्ट भी अगर आप याद रखेंगे तो यस दीज आर द मोर देन इनफ फॉर द एग्जामिनेशंस, और इससे ज्यादा कुछ होता भी नहीं है। बस आप लोगों ने ध्यान से जो है इस सीरीज को भी लगाना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हर एक ट्राइब को जो है बहुत आसानी से जो है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छे से जो है हम लोग इनको एक्सप्लेन करेंगे। अगर ये लेक्चर भी आपको जियोग्राफी की तरह पसंद आएंगे तो आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर से। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।